उसको 10 दिन से मैं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ये कक्ष से अच्छी तो कोई जगह नहीं हो सकती, जहाँ पे मैं पूछूँ ये बात। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नेक काम। 75 वर्षीय गुलाब चंद ने अचानक अपनी 40 वर्षीय नौकरानी बबली से विवाह कर लिया। ये खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। कुछ ही समय पूर्व तो उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था, और अब ये विवाह। ये सब क्या? इस उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती? जानते हो कितनी बदनामी हो रही है तुम्हारी? मैंने अपने मित्र गुलाब के सामने जाते ही प्रश्न पर प्रश्न दागे, तो वो पहले खुलकर हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, तू जानता है पत्नी के मरने के बाद मैं अकेला हूँ। बेटे बहू विदेश में मस्त है। मेरे बीमार होने पर भी वो नहीं आते। एक अनाथ बबली है जो एक बेटी की तरह 20 वर्ष से मेरी जी जान से सेवा करती है, पर मेरी मृत्यु के बाद उसका कोई सहारा नहीं होगा। पोलियोग्रस्त होने के कारण उसे जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे पास भी पेंशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। तो मेरी मृत्यु के बाद बबली का विधवा पेंशन से गुजारा हो जाएगा। बस यही सोचकर ये बदनामी, ये, यहीं पर मैंने समाप्त कर दी है। जी, मंजू जी, वैसे तो ये बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि विचार है कि जी किसी हाँ, का विचार है। कि किसी की इस तरह से मदद हो सकती है। और आनंद बख्शी जी ने लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे एक चीज लग रही थी, क्योंकि पंच लाइन जो जैसा आपने कहा, आपने बाद में ये लिखा है कि पोलियोग्रस्त होने के कारण उसे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि बदनामी और ज्यादा होने दीजिए इसकी। और आप अगर इसको पहले कर दे पोलियोग्रस्त, कि गुलाब चंद ने अपनी 40 वर्षीय पोलियोग्रस्त नौकरानी से शादी की, तो लोग और कहेंगे हाँ। कि एक तो वो पोलियोग्रस्त इतनी छोटी, और फिर उससे शादी कर ली, तो उसको और ज्यादा खराब नजरों से देखेंगे लोग। वजह यह है कि देखिए, अगर वो नौकरानी है, हो सकता है बेचारी पढ़ी लिखी ना हो, और 40 वर्ष के बाद नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है। तो अगर वो मान लीजिए 30-35 की भी होती, तब भी उसको नौकरी शायद मुश्किल से मिलती, क्योंकि विकलांग कोटा जो है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता कह रहा हूं मैं, बाकायदा बहुत आते हैं लोग उसमें, और एग्जाम होता है। और बाद में आप सिर्फ उस लाइन पर खत्म कर सकते हैं कि मेरी पेंशन से इसका गुजारा तो हो जाएगा, दैट्स इट। पोलियोग्रस्त आप पहले ले आइए। बदनामी तो अभी भी लोग करेंगे, वो तो अपने दोस्त को सिर्फ बता रहा है, उसने दुनिया का ठेका ही नहीं लिया। भाई, ये बात ऐसी होती है कि वो किस किस को बताएगा। वो इश्तेहार भी नहीं निकलवाएगा कि जी मैंने तो इसलिए की है, क्योंकि इसमें आपने एक बहुत खूबसूरत लाइन इस्तेमाल की है, जिसने बेटी बनकर मेरी सेवा की। तो इससे उसकी नेक नियति पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, क्योंकि वो अपने उस दोस्त से बात कर रहा है जो शायद उसका सबसे ज्यादा अजीज है। तो मेरे ख्याल से अगर आप पहले पोलियोग्रस्त नौकरानी से शादी कर ली, 40 वर्षीय पोलियोग्रस्त नौकरानी बबली से शादी कर ली, और बाद में अगर आपकी ये पंक्ति आ जाए कि लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी विधवा पेंशन से तो उसका गुजारा हो जाएगा, दैट्स इट। बदनामी छोड़ दीजिए। क्या बात है! बहुत खूब, बदनाम तो बहुत अभी खूब, भी करेंगे वो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत गंभीरता से आप लोक कथाओं बहुत को सुंदर। जी। पढ़ते हुए आपने सर, समीक्षा किया।